नमस्कार। कैसे हो आप लोग सभी। आई होप कि आप लोग सभी अपने स्थान पे बहुत अच्छे होंगे। आज दोबारा से हम आपको कंप्यूटर के नए क्वेश्चंस बताएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आता है वो ये आता है कि बिट का पूरा नाम यानी विस्तारित रूप क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिट का पूरा नाम क्या होता है यानी फुल फॉर्म ऑफ बिट, BIT बिट। बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। क्या नाम होता है? बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है ना, याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि BIT बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट होता है इसका पूरा नाम। ठीक है ना, एग्जाम के अंदर आता है। और बाइनरी जो कंप्यूटर में होता है वो 0 और 1 होता है, जिसको हम बाइनरी नंबर कहते हैं। और आपको ये कंप्यूटर के अंदर जो भी मशीनी लैंग्वेज होती है वो मशीनी लैंग्वेज बाइनरी कोड को ही समझती है। ओके, याद रखना। तो आपसे अगर आपसे पूछ ले कि बिट का पूरा नाम क्या होता है तो वो होता है बाइनरी डिजिट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्न में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है तो आपको हम बता दें फ्लॉपी डिस्क होती है, वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी। CD रोम जो होता है वो CD को राइट करने के काम में आता है, CD को चलाने के काम में आता है। रोम जो होता है रोम, ओनली रोम, ROM रोम, इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ओके, इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये जो होती है कंप्यूटर के अंदर वो कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। याद रखना आप लोगों को। आपसे पूछ लिया जाए कि प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं तो कंप्यूटर की जो प्रारंभिक मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी होती है उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और वो कौन सी होती है? वो रोम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपके सामने कि स्पैम क्या होता है। स्पैम क्या होता है? स्पैम जो होता है वो कंप्यूटर के अवांछित मैसेजेस यानी अनयूजेज जो मैसेज आते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता है, जो आपके मैसेज आते हैं मोबाइल के अंदर, कॉल आती हैं जिनको आपको कोई यूज़ नहीं है फिर भी वो आते हैं, तो उसे हम स्पैम के नाम से जानते हैं, SPAME। आप अगर मेल चलाते हो तो आपकी मेल पे बहुत से सारे अवांछित मैसेजेस आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पैम के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये आपका इम्पोर्टेंट है, VLE का विस्तारित रूप क्या है। आपसे पूछ लिया जाए कि VLE यानी वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। ओके, ये याद रखना आपको, यानी वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। ओके, ये जैसे इन लर्निंग यानी सीखने का जो इन्वायरमेंट बनाया जाता है कंप्यूटर सीखने का, उसके स्थान पर VLE के नाम को कहते हैं। याद रखना आप लोगों को, ये फुल फॉर्म है, ये आपसे पूछी गई है। ओके, उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो होता है वो किस क्षेत्र में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी AI जो होता है वो उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है तो उसमें लिप्स की जाती है लिस्ट प्रोसेसर। इसका पूरा नाम होता है लिस्ट प्रोसेसर। लिस्ट प्रोसेसर जो होता है वो कौन सी लैंग्वेज में किस में आती है, यानी कृत्रिम मानव के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, यानी रोबोट, दूसरी भाषा में हम किस नाम से जानते हैं? रोबोट के नाम से जानते हैं। ओके, आर्टिफिशियल को हम रोबोट भी कह सकते हैं। और उसमें लिस्ट प्रोसेसर यानी ये लैंग्वेज होती है जो इसमें यूज़ की जाती है। और आपको याद रखना ये 5वीं पीढ़ी के अंदर ये बनाई गई थी, यानी 5th जनरेशन के अंदर इसको बनाया गया था। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत के अंदर जो होता है उस जो रोबोट बनाया था उसका क्या नाम है? ठीक है ना, व्योम मित्र ये जो है वो भारत का रोबोट है। और इन विश्व की बात करें तो वो कौन सा है? सोफिया। ये याद रखना आपको, ठीक है ना, याद रखना है। भारत का जो रोबोट है वो है व्योममित्र और विश्व का जो रोबोट है वो है सोफिया। याद रखना है, ठीक है ना। कौन सी जनरेशन में बनाई गई थी? 5वीं जनरेशन में बनाई गई थी। ओके, याद रखना है आप लोगों, ठीक है। और AI जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और इसमें कौन सी लैंग्वेज की यूज़ की जाती है? लिस्ट प्रोसेसर इसका यूज़ किया जाता है। कौन सी जनरेशन में? 5th जनरेशन बनाई गई थी। ओके, इतनी चीज़ें आपको कम से कम याद रखनी ही चाहिए आपको।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा निर्धारित किया गया DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम वो कौन सा होता है। यानी जैसे अगर मान लीजिए हमने वेबसाइट देखते हैं www.google.com, ये एक वेबसाइट का एड्रेस है और ये इसको पूरे एड्रेस को हम URL कहते हैं। लेकिन जो भी वेबसाइट के अंदर डॉट के बाद में जो भी लगता है वो DNS कहलाता है, DNS। इससे ये पता चलता है कि ये वेबसाइट किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ORG तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, COM कॉमर्शियल के होता है, EDU मतलब एजुकेशन के लिए होता है, इनका मतलब भारत का होता है। ओके, तो इससे ये पता चल गया कि ये वेबसाइट किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है। तो आपको कोई संस्था के बारे में बताना है कि संस्था के लिए अंदर कौन सी बनाई गई है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन का बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन का तो कॉम यूज होता है कॉमर्शियल के अंदर, ठीक है ना। कॉमर्शियल जो होता है वो एक कॉमर्शियल कंपनी होती है, उसके लिए बनाई गई होती है, COM होता है, ठीक है ना, याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैज्ञानिक उद्देश्यों को हल करने वाली जो सर्वाधिक लैंग्वेज होती है, सर लोकप्रिय लैंग्वेज है, वो कौन सी लैंग्वेज है, उसके बारे में बताया गया। तो फोर्ट्रॉन बनाई गई है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ओके। और इसके आविष्कारक कौन हैं, जॉन बेकस, ओके। आपको इसको याद करने की ट्रिक होती है, जॉन बेकस का मतलब होता है फॉर्मूला किस में लगता है, मैथ के अंदर लगता है, यानी गणित के अंदर लगता है, और गणित हमें क्या लगती है, बकवास लगती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इसके आविष्कारक का नाम है जॉन बेकस, ओके। भूलना नहीं है आपको, ट्रिक है याद करने की। फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयोग जाने वाली सबसे पहली लैंग्वेज यही बनाई गई थी, इतना आपको याद रखना है, ओके। उसके बाद में आता है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर देखो, प्रिंटर भी हार्डवेयर होता है, और पंच कार्ड भी हार्डवेयर होता है, और मैग्नेटिक टेप भी हार्डवेयर होता है। तो हार्डवेयर कौन सा है, असेंबलर नहीं होता। असेंबलर जो होता है वो प्रोग्रामिंग भाषा में यूज़ की जाती है। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर दो लैंग्वेज होती है, एक तो मशीनी लैंग्वेज और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर, और ओके। ये एक हार्डवेयर नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर का ही कहीं ना कहीं पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन सा एकदम सही है। ये पूछा गया है कि फर्मवेयर जो होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का बिल्कुल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों। फ्रीवेयर क्या होता है, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो C आंसर राइट रहेगा, ओके। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने पर भेजी जाती है, तो वो क्या करती है, जब भी हम ईमेल करते हैं तो उस समय एक दूसरी फाइल जोड़ी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अटैचमेंट के नाम से जानते हैं। स्प्रेडशीट एक्सेल को कहते हैं शेयरवेयर, एक सॉफ्टवेयर होता है रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा अटैचमेंट, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में होता है इनमें में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो, विंडो कंप्यूटर के लिए अंदर यूज़ की जाती है, और ये सिंगल यूजर है, और ये भी कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, ये भी कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। तो ये सारे जितने भी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, यानी OS है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो सभी को कंट्रोल करने का काम है करता है। उसके बाद में आता है इनमें से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर में रखे जाने वाले डेटा को हानिकारक पहुंचाता है, यानी हानि पहुंचाता है। तो वायरस है, वर्म है, ट्रोजन, ये सब ये वायरस होता है, सारे ही कंप्यूटर को ये क्या करते हैं, हानि पहुंचाने का काम करता है। तो आज के अपने इतने क्वेश्चन ही थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को दिल से शुक्रिया है। आज मैं आपको इतना बताया है, आप लोग सभी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जो भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप उस प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो किस पर्पज़ के लिए बनानी है वो भी आप मेरे को बता सकते हो, और आप कमेंट से मेरे से कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।